हर इंसान की सफल जीवन की परिभाषा अलग अलग होती है। कुछ लोग केवल आर्थिक सुस्थिति को सफलता मानते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए सुखी, संतोषप्रद जीवन जीना ही वास्तविक सफलता है। इन सभी परिभाषाओं में जो सही मायने में सफल है, वो हमारे पूज्य बापूजी। बापूजी शब्द सुनते ही सुखी, आनंदी, अनुभव और ज्ञान से संपन्न व्यक्ति हमारी आंखों के सामने आती है। उनका जीवन हमारे लिए आदर्शों का एक पाठ है। सुवालाल जेठमल सिंघवी यानी बापूजी का जन्म कान्हूर पठार, पारनेर में हुआ था। हालांकि उस समय गांव बहुत उन्नत नहीं था, लेकिन परिवार द्वारा सिखाई गई शिक्षा और संस्कारों ने उनमें जीवन के प्रति एक महान दृष्टिकोण पैदा किया। 10वीं पास करने के बाद ही उन्होंने काम करना शुरू किया। शुरुआती दौर में बापूजी ने खेती, बाजार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसी अलग अलग जगहों पे काम किया और इन्हीं नौकरियों से उन्हें लोगों और बिजनेस का ज्ञान मिला। उसी अनुभव से उन्होंने अपनी खुद की दुकान शुरू की। सराफा का कारोबार करने वाले बापूजी को असल जिंदगी में भी सोने जैसे अनमोल लोगों का साथ मिला। किसी के साथ गैर व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। ये अपनी पिता की सीख का, संस्कारों का बापूजी ने जीवन भर पालन किया और वही संस्कार अपने बच्चों को भी दिए। केवल खुद के बारे में सोचने के बजाय लोगों के प्रति वो कुछ करना चाहते थे। समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम करने वाली संस्था स्नेहालय के लिए उन्होंने समर्पित रूप से काम किया। उन्होंने नेकी कर और दरिया में डाल, इस उक्ति का हमेशा पालन किया और कभी भी अपने सामाजिक कार्यों का प्रदर्शन नहीं किया। सुखी जीवन जीने के लिए मन की शांति सबसे जरूरी होती है। मिरज गांव में कड़ी मेहनत से लेकर अहमदनगर के एक प्रमुख संपन्न परिवार तक बापूजी की यात्रा निश्चित रूप से कई उतार चढ़ावों से भरी थी। अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बापूजी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के ईश्वरीय विद्यालय की काफी मदद हुई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने बापूजी को जीवन जीने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित करवाया। वहां उन्होंने ध्यान और मनन के विभिन्न तरीके सीखे, जो मन की शांति के लिए आवश्यक है। इसी के साथ उन्होंने राजयोग ध्यान का भी अभ्यास किया। राजयोग ये सिर्फ भक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि ज्ञान का मार्ग है, जिससे परमात्मा का आत्मा से संपर्क होता है। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का प्रचार और प्रसार 140 से भी अधिक देशों में हो रहा है। बढ़ते डर, चिंता, बेचैनी को दूर करने के लिए सभी आयु समूहों को ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान उच्च रक्तचाप को कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। जीवन की समस्याएं छोटी लगती है, अज्ञात भय कम होता है, भावनात्मक स्थिरता, सृजनात्मकता, खुशी बढ़ती है और अंतर्ज्ञान विकसित होता है। 23 साल पहले दिल का दौरा पड़ने के बावजूद बापूजी ने ध्यान और ब्रह्म कुमारियों में सिखाए गए सिद्धांतों की मदद से एक सुखी और शांत जीवन व्यतीत किया है। बापूजी ने स्वयं ध्यान का महत्व सभी को अवगत कराने के लिए ध्यान के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। वो माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय समान केड़गांव में अपने भूखंड पर एक तपोवन का निर्माण कर रहे हैं। बापूजी स्वयं सुबह 3 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त पर ध्यान करते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं। सुबह 6 बजे मुरली अर्थात व्याख्यान सुनकर अध्ययन करते हैं। वो जानते हैं कि खुश रहना ही एक सफल, सुखी जीवन का मंत्र है। इसलिए वो लाफ्टर क्लब की तरह अलग अलग एक्टिविटीज में भी भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट लाफ्टर क्लब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जीवन के इस हर पड़ाव पर उन्हें अपने परिवार का अमूल्य सहयोग मिला है। परिवार ही बापूजी के लिए सब कुछ है। इंसान का बुढ़ापा ये एक अपरिहार्य निसर्ग क्रम है, लेकिन उस इंसान के पश्चात मिलने और दुखी होने के बजाय उस इंसान को जीते जी मिलना चाहिए और जीवन का जश्न मनाना चाहिए। बापूजी का ये मानना है कि सभी परिवार को एक साथ आकर नई सुखद यादें बनानी चाहिए। आज इस सुनहरे मौके पर हम सब मिलकर सुखी जीवन का संकल्प करें। आओ हम सब मिलकर जीवन का उत्सव मनाते हैं।